हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 21 जनवरी 2025 के सूजस ई बुलेटिन के बारे में। 21 जनवरी 2025 के सूजस ई बुलेटिन की इम्पोर्टेंट खबरें जो है वो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित हो जाता है, इसलिए कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। जो भी खबरें हैं इसमें वो सरकार के द्वारा ऑथेंटिफाइड हैं। हमें इस पर शक करने की जरूरत भी नहीं और ना हमें करना है, क्योंकि इससे पूछे जाने वाले अधिकतर सवाल आपसे यूं के यूं होंगे और 70% से अधिक सवाल यहाँ से आएंगे, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में आयोजित होने वाली आरएस से लेकर कॉलेज लेक्चरर से लेकर तमाम तरीके की भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत बिना किसी देरी के। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा अभी हाल ही में की है। युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो एक मंच उपलब्ध करवाएगी, ऐसा भजनलाल जी का कहना है। युवाओं के साथ बातचीत करते हुए, खेल जगत के लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व संवाद जो है वो रखा है। तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, युवा एवं खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जो है बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है जयपुर में। भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर देख सकते हैं कि भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। युवा जो है प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का इंजन है। हमारी सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है, जिससे वे देश व प्रदेश की प्रगति में भी अपना अहम योगदान जो है वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सरकार युवा एवं खेल प्रतिनिधि के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में शामिल करने का यथासंभव प्रयास करेगी, ताकि आपनो अग्रणी राजस्थान का सपना जो है, अपना अग्रणी राजस्थान जो है इसका सपना जो है वो साकार हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का ये भी कहना है कि युवा एवं खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अपार ऊर्जा और नवाचार और सृजनशीलता से भरे हुए रहते हैं, इसलिए इनके साथ बातचीत करने में भी अच्छा रहता है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि 21वीं सदी जो है वो भारत की है तथा युवा पीढ़ी हर समस्या का समाधान करने में समर्थ है। राज्य सरकार की मंशा है कि युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हम उन्हें हर संभव मंच उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री खेल परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट चला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें 2025 के गेम्स जो हैं यानी कहाँ पर 2026 में, यहाँ पर कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं, राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लेटर ऑफ इंटेंट भी भेजा है। देखिए कितना एडवांस चलना पड़ता है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। सरकार में बैठे हुए लोगों को या बड़े मिशंस को पूरा करने के लिए जब सरकारें सृजनशील होती है, ये तो युवा और देश के नागरिक अपने आप सृजनशील हो जाते हैं। अगर हमें आगे बढ़कर कुछ करना है तो बहुत पहले सोचना पड़ेगा दुनिया से। 2036 में ओलंपिक होने अब, और भारत ने अपनी दावेदारी ठोक दी है कि भाई हमको मेजबानी करने का अवसर दिया जाए ओलंपिक का। भारत के खिलाड़ी अब विश्व भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आज भारत एक खेल शक्ति बनकर उभर रहा है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। राज्य के खिलाड़ी दुनिया में बना रहे हैं पहचान। अभी आपको बताया मैंने, पैरा ओलंपिक में हमने 8 खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए भेजा था, जिसमें स्वर्ण और कांस्य सहित कितने पदक, 3 पदक जीते, और उसमें से भी 1 पदक विजेता मोना अग्रवाल को, क्या है, मोना अग्रवाल को अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है, यानी देश के राष्ट्रपति द्वारा अभी हाल ही में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी क्या किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार जो है वो उन्होंने प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 खिलाड़ी, जो गोल्ड जीतेगा, जो सिल्वर जीतेगा और जो ब्रोंज जीतेगा, उनको 5-5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर उनका सम्मान जो है वो किया है। यानी इन 3 पदक विजेताओं को जो है वो राशि सरकार के द्वारा क्या की गई है, प्रदान की गई है। बेहद गर्व का विषय है कि भारत सरकार द्वारा दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार और पैरा एथलेटिक प्रशिक्षक श्री महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी क्या किया है, सम्मानित किया है। हालांकि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जो दिए गए हैं उसमें दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ का नाम भी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ जो है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे एक पैरा खिलाड़ी एथलेटिक्स प्रशिक्षक हैं जिनका नाम क्या है, महावीर सैनी है। उनका नाम भी बड़े अच्छे ढंग से याद रखना है, महावीर सैनी। महावीर सैनी जो है उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी दिव्य कीर्ति के साथ साथ आप लोग, या
यहाँ पर पैरा खिलाड़ी के रूप में मोना अग्रवाल का नाम भी जो है वो क्या कर लीजिएगा, शामिल कर लीजिएगा। उनको भी अभी हाल ही में क्या किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ और अभी मोना अग्रवाल जो है उनको पुरस्कार दिया गया। पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी महावीर सैनी जो है इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने खो खो वर्ल्ड कप में विजेता भारतीय टीम को जो है वो क्या किया है, शामिल राजस्थान की बेटी निर्मला भाटी को है वो जीत की बधाई दी। आपको पता होगा कि जो खो खो वर्ल्ड कप है वो पहला वर्ल्ड कप है खो खो का, और वो भी कहाँ पर आयोजित हुआ, भारत में आयोजित हुआ। और भारत के कौन से शहर में आयोजित हुआ सर, भारत के नई दिल्ली में उसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। और इसमें भारतीय टीम पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपनी जीत दर्ज की, और दोनों ने ही किसको हराकर जीत दर्ज की, नेपाल को हराकर जीत दर्ज की थी। जिसमें पुरुषों की जो टीम थी उसमें नहीं, बल्कि क्या है जो है निर्मला भाटी जो है वो महिला टीम में शामिल थी। महिला टीम में कौन शामिल थी, राजस्थान की निर्मला भाटी। निर्मला भाटी जो है वो इस टीम में शामिल थी। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक बात है। इसके बाद अगली बातचीत करते हैं हम लोग। निर्मला भाटी का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ और पैरा खिलाड़ी महावीर सैनी जो है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा मोना अग्रवाल। ये तीनों चारों सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से 5 स्टार सवालों की रैंकिंग में मैं रखता हूं, आप इंपॉर्टेंट मानकर इनको याद करिएगा। खेल मंत्री कौन है, राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। उन्होंने भी यही कहा कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड और जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो भी प्राप्त करें। इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। राज्य खेलों में अग्रणी बनाना राज्य सरकार की जो है वो प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार क्या क्या कर रही है तो आपको पता होगा। एक तो ओपन जिम बना रही है, एक इसके अलावा केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि हमारे जयपुर के अंदर आप जो है वो बड़ा सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर तरीके से एक सेंटर खोला जाए जिसमें एक्सीलेंस सेंटर बनाकर बच्चों को हम लोग खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए प्राथमिकता दी जा रही है। और राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स भी शुरू करने जा रही है सरकार। जो है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स है वो शुरू करने जा रही है, नई खेल नीति लेकर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम केंद्र सरकार की जरिए, केंद्र सरकार की एक टॉप योजना है, ठीक है, उस योजना की तर्ज पर ही इसे शुरू किया जाए। मिशन ओलंपिक 2028 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स, ये मैं बता रहा था, राजस्थान के जयपुर में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स जो है वो राजस्थान में खोला जाए। निर्णयों से प्रदेश में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए समुचित जो है वो अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में खेल से संबंधित सुविधाओं का विकास करने के लिए एक जिला एक खेल, इस योजना की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो खेल जगत से जुड़ी मैंने सारी बातें इसमें हालांकि कर दी है। पहला क्या है, नई खेल नीति राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने जा रही है। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर आ रही है। ओलंपिक 2028 के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों को तैयार कर रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स राजस्थान में जयपुर में बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही है। एक जिला एक खेल योजना के तहत राजस्थान में जो है वो खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। सर्वांगीण युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई युवा नीति भी सरकार लेकर आने वाली है, ठीक है। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन 2024-25 में किया गया। कई बार मुख्यमंत्री ने अब तक 3 बार रोजगार उत्सव का भी आयोजन कर दिया है जिसमें करीब 2 लाख युवा जुड़े थे। और युवा महोत्सव से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, अपनी क्षमता को पहचान का बेहतरीन मंच मिला। उन्होंने कहा कि युवाओं का काउंसलिंग और मार्गदर्शन के लिए संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र जो है वो खोले जा रहे हैं। क्या खोले जा रहे हैं, युवा साथी केंद्र किस स्तर पर खोले जा रहे हैं, राजस्थान में संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्र जो है इनको खोला जा रहा है। किसके लिए, युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर युवा राज्य मंत्री जो मामले के हैं वो हैं के विश्नोई, ठीक है। खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मिनिस्टर तो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और इसमें राज्य मंत्री जो हैं वो के विश्नोई हैं। तो इन सब ने इस समय जो है वो अपने विचार व्यक्त किए। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो सारी मैंने कर दी है। अब अगला इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर, वो है नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक जयपुर में आयोजित की गई। रीजनल रिव्यू मीटिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया। ये भी आने वाले समय के लिए 5 स्टार सवाल है। जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हर हाल में आपको कवर करनी है, उनको छोड़ना नहीं है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ पर जो हैं वो कहाँ के, हरियाणा के मंत्री हैं। हरियाणा के जो हैं वो मंत्री हैं, बीज साहब आपके सामने हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन जो है वो 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार बातचीत की जा रही है और देश में
2030 तक जो है वो क्या किया जाएगा, 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है अक्षय ऊर्जा का, ताकि हमारी ऊर्जा की क्षमताएं और ज़्यादा बढ़े, हम दूसरे देशों को ऊर्जा देने में सक्षम हों। तो अभी हाल ही में आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी का नाम आप लोग बता दोगे। मैं 2-3 दिन से लगातार आपको इसका नाम बता रहा हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का क्या करा है, लक्ष्य रखा है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त उन्होंने की है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सच में यही कहते हैं कि बहुत स्थिति खराब है और भारत की सबसे अच्छी स्थिति है अभी तक के आंकड़ों के आधार पर। 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले देश हम बन जाएंगे अगर इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर काम होता रहा। तो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता जो है नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकता 50% हम पूरा कर पाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य है 2030 तक। और हम लोग 500 गीगावाट, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का या केंद्र सरकार का 500 गीगावाट तक जो है वो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का है। और कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने का लक्ष्य कब तक है, तो 2070 तक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इस समय श्री जोशी जयपुर में क्या कर रहे थे, आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक। नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो पूछा जाए तो जयपुर जवाब देना है। 10 साल पहले भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थी और अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो किसके द्वारा, UNFCCC जो है इसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, यही इसका फुल फॉर्म है, के अनुसार विश्व के कई देशों में जीवाश्म ईंधन के औद्योगिक उपयोग पर हरित टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। यानी जो जीवाश्म ईंधन जो है, फोसिल्स फ्यूल जो है, उसके औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग पर हरित टैक्स, ग्रीन टैक्स लगाने की भी तैयारी में UNFCCC चल रहा है। भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु अगली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना ही होगा, उसको प्रोत्साहित करना ही होगा। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येशो नाइक जो है वो भी उपस्थित रहे इस समय। यानी नवीन एवं नवीकरणीय, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो मिनिस्टर हैं ये प्रहलाद जोशी हैं जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। इधर जो मंत्री आपको दिख रहे हैं येशो नायक हैं, क्या है, येशो नायक हैं, ये नवीकरणीय एवं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके मिनिस्टर हैं। और ये वाले जो हैं वो पूरे ऊर्जा मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक बात है। तो इन्होंने भी ऐसी ही बातें इस समय कही थी कि भैया सूर्य घर योजना जो है वो चलाई जा रही है हमारे द्वारा, सूर्य घर योजना जो है वो चलाई जा रही है। देश के 1 करोड़ परिवारों का बिजली बिल जो है वो शून्य हो जाएगा, उन्हें ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। यानी आपको क्या करना है, अपने घर पर सौर ऊर्जा के जो पैनल्स हैं वो लगवाने, जिससे ऊर्जा क्षमताओं को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। PM कुसुम योजना किसानों की डिस्कॉम पर निर्भरता कम कर उनकी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो बढ़ाने की दिशा में कारगर पहल क्या होगी भाई, साबित होगी। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर जो हैं उन्होंने कहा कि राज्य की स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ठीक है, और 2030 तक राजस्थान की अक्षय ऊर्जा जो क्षमता, यानी 2030 तक जब देश 500 गीगावाट पूरा करेगा तब राजस्थान अकेला 125 गीगावाट क्षमता को क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। ये बड़ी बात है, ठीक है। राज्य ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की है, वो कब की है, 2024 के। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्वच्छ ऊर्जा नीति राजस्थान की कब है, स्वच्छ ऊर्जा नीति राजस्थान की है 2024 की, ऐसा सवाल जरूर याद रखना। राज्य सरकार कुसुम योजना तथा हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल को मिलाकर विकेंद्रित सोलर की 17,000 मेगावाट की परियोजनाओं पर क्या कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। राजस्थान में ऊर्जा के टॉपिक से ये सवाल जरूर बनेंगे आपके। और उन्होंने कहा कि जयपुर है, जोधपुर है और अजमेर वितरण निगम जो है उनको कुसुम योजना में 405 मेगावाट के सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब तक जयपुर, जोधपुर और अजमेर जो डिस्कॉम हमारा है, इनके द्वारा कुसुम योजना के तहत कितने मेगावाट का, 405 मेगावाट के सोलर प्लांट जो है वो लगाए जा चुके हैं। PM सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के माध्यम से प्रदेश के तीनों डिस्कॉम में अब तक 23,400 घरों में 114 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर जो है वो लग चुके हैं। यानी आपके पास घर में
रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेंगे, यानी रूफ टॉप के ऊपर या रूफ के ऊपर जो है वो सोलर प्लेट्स लगेगी, जिसके माध्यम से सरकार आपकी जो बिजली है वो क्या करेगी, खरीदेगी, और आपका बिजली बिल जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस उद्घाटन सत्र में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के आवास प्रबंधन मंत्री राजेश धर्माणी भी पहुंची, जम्मू कश्मीर के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश कुमार शर्मा ने भी इसमें अपने विचार जो हैं वो व्यक्त इस समय किए थे। तो ये सब उपस्थित थे। अब बात करते हैं, श्री भजनलाल शर्मा ने पीएम कुसुम 2 योजना शुरू करने केंद्र का आभार जताया। अभी हाल ही में पहले पीएम कुसुम योजना ही थी, लेकिन अब पीएम कुसुम 2.0 जो है इस योजना की भी क्या कर दी गई है, केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की कर दी गई है, और इसी योजना के तहत विभिन्न प्रकार के लाभार्थी जो हैं उनको क्या किया जा रहा है, इसमें जो है वो पैसे भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जो है इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीतियों को विकसित करने की क्या है भाई, आवश्यकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा बड़ी भूमिका निभाएगा। विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प पूरा करने में अक्षय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम लोग राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लेकर आए हैं। 2030 तक 125 गीगावाट का हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के दौरान सबसे ज़्यादा जो निवेशकों ने साइन किए एमओयू वो किसके साथ किए हैं, ऊर्जा क्षेत्र के साथ किए हैं। और इन्होंने कहा कि राजस्थान कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य है, ये हम सब जानते हैं। इस योजना से राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक के सौर परियोजना विकसित की जा रही है। पीएम कुसुम योजना पर तो कई बार सवाल पूछा, देश में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो राजस्थान जो है वो सबसे आगे रहा। पीएम कुसुम योजना 2.0 भी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई, उसके लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया राज्य के मुख्यमंत्री ने। 5000 मेगावाट की नवीन क्षमता का आवंटन करने के लिए केंद्र सरकार का आभार है। देखिए, राज्य को 5000 मेगावाट की जो नई क्षमता है, नई क्षमता का आवंटन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। पिछले दिनों मैंने बताया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली गए और वहां जाकर ऊर्जा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी और राजस्थान को 5000 मेगावाट नवीन क्षमता का आवंटन किया था। इस वजह से उन्होंने आभार भी व्यक्त किया था। तो भारत में ये ध्यान रखना है कि कृषि विद्युत भार की पूर्ति सौर ऊर्जा से करने पर भी राज्य सरकार का जोर है, क्योंकि किसानों के खेतों में जो है वो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किसान अपनी मोटर्स जो है वो या खेतों में बिजली की आपूर्ति उससे पूरी कर पाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 लाख घरों में रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने की प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है और लगभग 25,000 घरों में ये संयंत्र लगा दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी जो भवन है उनमें सोलर एनर्जी से लैस करने का कार्य शुरू है और 489 मेगावाट के LO हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर कार्य जारी है। इन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ेगा, बल्कि इससे नवीन रोजगार और व्यवसाय भी जो है वो राजस्थान में आएंगे। अभी पिछले दिनों मैंने बताया था 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में, जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में नाचना जो जगह है, कौन सी है, नाचना जगह, वहां पर 2000 मेगावाट का नवीन सोलर पार्क जो है वो स्वीकृत कर दिया गया और परियोजना को गति मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने वहां जाकर अवलोकन किया था पिछले दिनों। हाइब्रिड ऊर्जा के क्षेत्र में भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है ये सब ऊर्जाएं विकसित हों, ऐसी संयुक्त हाइब्रिड ऊर्जा क्षेत्र जो है उसमें तेजी से राजस्थान प्रगति कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और भी बताई थी करंट अफेयर्स की क्लास में कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अखिल भारतीय, कौन सा भारतीय, अखिल भारतीय और पीठासीन अधिकारी का जो सम्मेलन था, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, कहाँ पर, वो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था बिहार के पटना में। कहाँ पर साहब, बिहार के पटना में उसका आयोजन किया गया था। और बिहार के पटना में जब ये गए तो उसी कार्यक्रम के दौरान इनको जो है वो तबीयत खराब हो गई और ये कहा जा रहा है इनको हार्ट अटैक की शिकायत आई थी। इस वजह से इनको कहाँ पर वापस जयपुर से एक टीम भेजी गई और इनको जयपुर लाया गया है और जयपुर में इनके कुशल क्षेम जानने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे SMS अस्पताल। तो SMS अस्पताल पहुंचे, शर्मा ने कहा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुलाकात कर उनकी जाना, देवनानी शीघ्र स्वस्थ होकर काम
लाभ की कामना उन्होंने की है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का नाम वासुदेव देवनानी है, बस इतना बताना मेरा टारगेट था। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? बिहार पटना में। ये ओम बिरला जो है उनकी अध्यक्षता में हो रहा है, ओम बिरला जी जो है उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक से थी। तो मैंने बहुत सारी खबरें आज के न्यूज़पेपर में आपको बताई है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातचीत आज के इस पेपर में है, मैंने सारी एक एक डिस्कस आप सबों के साथ की है। इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव सवालों पर भी मैं आप लोगों से शीघ्र चर्चा करूंगा। तो आप लोग क्लास का इंतजार करते रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपके सामने बेस्ट क्लासेज आती जा रही होगी और आपका करंट अफेयर्स राजस्थान का मजबूत होता जा रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन आज का मंगलमय हो। आप सबसे कल फिर मिलेंगे, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों।